नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और बात होगी सोने और चांदी के बढ़ते हुए दामों के साथ साथ एक डर की कि कहीं एक बड़ा बबल तो नहीं बन रहा है चांदी में। जिस तेजी से चांदी दौड़ रही है, कहीं यह बड़े क्रैश की तरफ तो संकेत नहीं कर रही है। 16 जनवरी को लगातार चौथे दिन सोने और चांदी के दाम में तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत एक दिन में 5,208 रुपए बढ़ी है। 4 दिन में 40,000 रुपए चांदी की कीमत बढ़ गई है। करीब करीब 2,83,000 रुपए प्रति किलो पर चांदी पहुंच गई है। इससे पहले 14 जनवरी को कीमत थी 2,77,000। 4 दिन में 40,000 रुपए चांदी का महंगा हो जाना अपने आप में एक बहुत ही असाधारण बात है। सोने के दाम में 3 दिन की तेजी के बाद अब जो दाम है वो 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर हमारे साथ उत्पल चौधरी साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उत्पल जी, आपका। आवाज मिल रही है आपको? उत्पल जी, 4 दिन में 40,000 ये बिल्कुल भी साधारण बात नहीं है। और हम इससे पहले भी जियोपॉलिटिकल टेंशन और तमाम मुद्दों को डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन पेपर खरीदारी कितनी हो रही है, उतना क्या फिजिकली चांदी अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन आज की जो स्थिति है ये बहुत कमाल की स्थिति है। 4 दिन में 40,000, करीब करीब 3 लाख रुपए को चांदी टच कर रही है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये घटेगा या इसी तेजी से दौड़ता रहेगा, ये रॉकेट हो गया है। और उससे भी बड़ी चिंता ये है कि अचानक किसी दिन चीजें दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने लगी, चीजें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने लगी, तो चांदी अचानक से क्रैश तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए चांदी जो है वो इतनी तेजी से जो भागा इसने, क्योंकि जो $96 जो दिख रहा था कप एंड हैंडल पैटर्न से, जब $50 को उसने जब 2 बार तोड़ा था, 80 वाला 2011 और 2025, तो कप एंड हैंडल बना था, तो 96 पे जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन वो 96 ये हम लोग अनुमान कर रहे थे कि दिसंबर 2026 तक आएगा। ये नहीं मालूम था कि 2000 जो है 26 के जनवरी में आ जाएगा। 11 महीने का जो जंप है ये अपने आप में जो है अद्भुत चीज है। लेकिन आप चांदी को जियो पॉलिटिकल से बिल्कुल ना जुड़े। सोना जो है वो जियो पॉलिटिकल है, चांदी जियो पॉलिटिकल से आगे चीज निकल चुका है। अब चांदी जो है डिमांड सप्लाई और होर्डिंग का माल हो गया है वो काम। इसपे जो सबसे शानदार एक जो है, मैं यही रिसर्च कर रहा था कि जो चांदी जा रहा है वो जा कहाँ रहा है। कहीं जो है होर्डर के पास जा रहा है, और होर्डर अगर बेचते हैं तो फिर चांदी में जबरदस्त क्रैश हो सकता है तमाम चीज। क्योंकि इस समय जो लोग अपने अपने माल को छुपा कर रख लिए, तो इस पे जब मैं काफी जबरदस्त स्टडी कर रहा था तो मेरे को जेरूसलम पोस्ट का एक आर्टिकल मिला। ये 21 अगस्त 2024 का आर्टिकल था, और उस समय वो बातें लिखा है जो आज हो रहा है। उसने कहा कि चीन जो है बहुत जबरदस्त ढंग से खरीदारी कर रहा है, 10% प्रीमियम पे खरीदारी कर रहा है, और जो है रेट को जो है वो रखता है, उस तरह से खरीदारी कर रहा है। और वो जब अगस्त में जब रिपोर्ट आई थी उसके 5-6 महीने पहले से उसकी खरीदारी चल रही थी। और चलने के साथ साथ फिर ये मार्च 2025 तक $28 के आसपास था चांदी, वहीं तक रखा इसने। और उसके बाद से फिर तेज बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि माल जो है वो जमा करता चला गया, जैसा कि उससे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इसमें जो चीजें देखी जा रही है कि इस समय जो है चांदी क्या हो गया है कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और इंडस्ट्री में बगैर चांदी के बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल पे चाइना जो है बाकी देशों को जो धमकी देता है, या फिर मैग्नेट का अगर स्लो कर दिया तो गाड़ियां जो है प्रोडक्शन कम हो गया, हमारे यहाँ भी इसका असर पड़ गया था। अमेरिका में भी जो ट्रम्प बैकफुट पे गए वो इसलिए गए कि उसकी पूरी इंडस्ट्री जो है रेयर अर्थ मटेरियल पे जुड़ी हुई है। उसी तरीके से सिल्वर पे है, और सिल्वर पे जो जिस तरीके चाइना, देखिए सिल्वर पे कमजोर था। चाइना के पास बहुत ज्यादा सिल्वर है नहीं, उसके पास जो है सिर्फ जो है 11% के आसपास जो है उसके पास और पड़े हुए हैं। अब हाँ, रिफाइनरी में उसने 60% के आसपास कर लिया है। तो ये जो चांदी की जो खरीदारी हुई है, जैसा जेरूसलम पोस्ट की अगर खबर सही है, तो उसके हिसाब से ये चांदी जो है चाइना गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है। साथ में एक दूसरी खबर एक सामने आई कि बिहार में उसने कहा था कि जो अमेरिका के वॉल्ट से जो है वो चांदी लेना चाह रहा था। और मॉर्गन स्टेनले जो है वो कस्टोडियन है और अमेरिका का बैंकर भी वही है, चांदी उसी के लिए वो खरीदारी करता है जो मर्चेंट बैंकर है। तो वो जो है उसने जो है मना कर दिया, और उसके बाद से नहीं तो ये चाइना की कोशिश थी कि चांदी लिया जाए, और उसके बाद से मॉर्गन जो है उस पर लॉन्ग हो गया। लॉन्ग हो जाने के कारण जो है फिर ओपन मार्केट से जो है चाइना खरीदारी कर रहा है, उसके कारण जो है ये जो रेट जो भागा है, ये कोई आम होल्डर और ये नहीं है, इसमें कंट्री शामिल है। और कल कल जैसा कि एक जो सेक्शन 232 अमेरिका की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें ये बात कहा गया है कि जो एक्सपोर्ट होगा, जो चांदी मंगाया जाएगा, उसका एक फिक्स रेट फिक्स किया जाएगा। क्योंकि उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि चीन के पास ठीक ठाक चांदी जमा हो चुका है,
और उस चांदी के जरिए जो है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट को जो है जिस तरह से रेयर अर्थ के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश किया था, वो कोशिश करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है चांदी पड़े हुए हैं, जैसे पेरू के पास है, हर कंट्री के पास है, मेक्सिको के पास है, तमाम लोगों के पास है। लेकिन अगर वो मार्केट को सस्ता कर देगा चीन, तो क्या होगा कि इसकी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, जो उसकी पॉलिसी रहती है। तो उसने एक फिक्स्ड रेट जो है कहा है, तो इसका मतलब कि चांदी की कीमत एक तय होगी। चांदी अब सस्ता नहीं होगा, जो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक फिक्स रेट होगा। तो उसमें क्या होगा कि जो बाकी जो कंट्री हैं जहां प्रोसेसिंग अगर हो रहा है, तो वो चांदी या बाकी जो लिथियम हो गया और बाकी जो मटेरियल होगा वो आ सके। तो चांदी की लड़ाई बड़ी जबरदस्त दिलचस्प हो गई है इस समय। और इसमें जो छोटे बंधु सब जो है धैर्य रखेंगे, उठापटक बहुत होगा इसमें। लेकिन तो उत्पल धैर्य जी, की कहानी मुझे है एक यहाँ। चीज बताइए, इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन और दुनिया भर में इतना कुछ हो रहा है, इसमें भारत का निवेशक इसका फायदा उठा पा रहा है या नहीं? भारत में जो सोना और चांदी के खरीदारी के जो आंकड़े हैं, जितना हम इंपोर्ट करते हैं और जितना कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ज्वेलरी की खपत हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसे लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले एक साल में भारतीयों का सोना चांदी को लेकर जो रुख है और जो खरीदने को लेकर रुख है, वो कितना बदला है? क्या हम इस स्थिति का फायदा उठाने की हालत में हैं या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके साथ क्या करना है? नहीं नहीं, अगर चीन के बाद अगर कोई सबसे तेज खरीदारी कर रहा है तो वो इंडिया खरीद रहा है। चीन में तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इंडिया में जनता इन्वॉल्व है। और जो जनता का जो प्यार है जो सोना चांदी में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सोना चांदी में बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई थी। खासकर ईटीएफ में भी जो देखा गया उसमें भी बड़ी तेज बढ़ोतरी थी, लगभग डबल हो गया था। लोग जो पैसे लगा रहे हैं सोना चांदी पे वो काफी ज्यादा हो गया है। तो भारत में और ईटीएफ में आप लगाएंगे तो चांदी खरीदना ही खरीदना है, बट और सोना में अगर ईटीएफ लेते हैं तो वो भी सोना खरीदना है। तो भारत में खरीदारी बहुत जबरदस्त हो रही है। बीच में जो 29 अक्टूबर के आसपास जो शॉर्टेज देखा गया था, उस समय ये रीजन बताया गया था कि इंडिया में बहुत जबरदस्त खरीदारी हो गई है। और इंडिया में जो धनतेरस के कारण जो है सोना चांदी का इतना जबरदस्त डिमांड हो गया है कि उसके कारण जो है एक क्राइसिस देखने को मिला। ये बात आया था उधर की तरफ से, मतलब चाइना तो डिक्लेयर करता नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से जो चीजें तो डिक्लेयर हो जाती है। तो ये चीज है। तो इंडिया में जो है जनता ने जमकर खरीदा है। लेकिन अब क्या है कि देखिए चांदी का हो गया है शॉर्टेज, चांदी है नहीं इस वक्त। जो देखा जा रहा था, जो लंदन का जो बुलियन मार्केट है जिसके पास चांदी रहता था, 55% चांदी उसके पास कम है। कॉमेक्स के पास जो चांदी है वो भी 50% के आसपास कम हो गया, और उसका चांदी जो है नॉट फॉर सेल रहता है। जैसे उसके पास 14,000 मैट्रिक टन चांदी है, लेकिन सिर्फ 4,000 मैट्रिक टन चांदी जो है वो जो है सेल के लिए है, और 10,000 मैट्रिक टन चांदी जो है नॉट फॉर सेल के लिए है। तो वो चीजें मतलब सिर्फ 4,000 देखिए एक तरीके से है। उसी तरह से संघाई का जो एक्सचेंज है वहां चांदी नहीं है, वहां 600 टन के आसपास चांदी है। तो दुनिया में चांदी जो मिलता है इन्हीं जगहों से मिलता है। ये चांदी का बहुत जबरदस्त शॉर्टेज है, और ऐसे शॉर्टेज में क्या होगा कि रेट में काफी जबरदस्त फ्लक्चुएशन होगा। बहुत देखिए बहुत वोलेटाइल होगा। जिस तरीके से तेज भगा रहे हैं, 8-8%, 10-10% भगा देते हैं एक एक दिन में, इसी तरीके से वो गिराएंगे भी। क्योंकि गिराने में क्या होगा कि जो नहीं नहीं, आप छोटे गिराने छोटे की बात कर रहे हैं तो फिर ये बड़ा सीरियस हो जाएगा। जो लोग इन्वेस्टर हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के हैं, शॉर्ट टर्म के हैं, ये गिराने के पीछे कौन लोग शामिल होंगे? और अगर ये गिरा तो ये किस हद तक गिरेगा? देखिए वही हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से भागा है इकोनॉमी, एक तरीके से नहीं चल सकता है। भागते हुए क्या हुआ, शॉर्टेज हो गया है। इस समय चांदी है नहीं। अब जो चांदी है नहीं तो चांदी मार्केट में आएगा कहां से? आप सोचिए कि चांदी को जो हम्म। खरीदारी होना होगा वो किस तरीके से होगा। माइन से 26,000 टन के आसपास आ रहा है। उसके बाद से आप जो है रिसाइकल हो गए, तो रिसाइकल में 6,000 टन से ज्यादा हो नहीं सकता। और माइन से जो है 25,000 टन के आसपास आ रहा है, जो है 25-26,000 टन। तो ये और उतना चांदी। और यूबीएस की एक रिपोर्ट थी, उसमें उसने कहा था कि जिस तरीके का सिचुएशन है इसमें 9,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज हो सकता है। क्योंकि चांदी जो है ऑलरेडी 6,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज चल रहा है पिछले 4 सालों से, और ये 9,000 के आसपास हो जाएगा। तो एक तरीके से देखिए 15,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज और बढ़ जाएगा। और उसमें ये कह रहे थे कि जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, जो लॉन्ग कर रखे हैं, अगर उसने चांदी मांग लिया तो चांदी देने के लिए है नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब चांदी में फिर क्या होता है, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं जिनके हाथ से चांदी निकालना होता है, बाजार का ये रूल होता है। तो फिर क्या होता है कि उसमें उठापटक होने लगता है। अब तक तो आप भगा रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। जब एक समय जब ब्रिंक पॉइंट इसका आ जाएगा, अब वो किस रेट पे आएगा ये कहना मुश्किल है। उसके बाद से धड़ाम से गिरेंगे। मतलब जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गया था ना कि धड़ाम से गिराया जाता है, धड़ाम से उठाया जाता है, उसी तरीके से ये होगा ताकि कमजोर कड़ी से निकल जाए। और जब कमजोर कड़ी से निकल जाएगा, देखिए चांदी में खेल जो है अमेरिका और चाइना के बीच है, ये तो साफ जाहिर है।
ये दोनों के बीच की लड़ाई है। अब इसमें जो धैर्य रखेंगे और जो उठापटक होगा उसमें चांदी को अगर क्या एक संभाल कर आम रखे तो है। निवेशक की हम बात करें तो वो इक्विटी से और स्टॉक मार्केट से निकल करके क्या सोने चांदी की तरफ जा रहा है? इस तरह का ट्रेंड हमने देखा है। हाँ, सोना चांदी के ये ट्रेंड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है ये देखा गया था कि लोग जो है सिल्वर की तरफ बहुत तेज आए हैं। देखिए पैसा तो फिक्स है, जो पैसा कहाँ से निकलता है? पैसा तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा जो है प्रॉपर्टी से निकला, शेयर से निकला, इन्हीं जगह से पैसा निकल निकल कर जो है इन जगहों पे जाता है पैसा, या फिर सेविंग जो आपके पास कर रखे हैं वो। तो पैसा तो वही रोटेट होता रहता है। तो बट नेचुरल सी बात है कि जिसमें आदमी को अगर दिख रहा है हर दिन 10% के आसपास भागता हुआ दिख रहा है, तो वो आएगा। और इसमें एक बड़ा खतरनाक मोड़ हो गया है क्योंकि अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है सोचते रहते थे कि चांदी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब ये आ गया तो उसको फिर एक पछतावा होने लगता है, अच्छा हमने $50 में नहीं खरीदा था, नहीं तो मेरा आज डबल हो जाता। फिर वो लोग जो है इस जगह पे आ जाते हैं। और यहाँ खतरनाक जो है ये जो सिचुएशन है खतरनाक है, क्योंकि यहाँ मार्केट में कितना उठापटक होगा ये कोई दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता। इसलिए जो है छोटे निवेशकों को जो अंदर प्रवेश कर चुके हैं वो तो खैर विजेता हैं, अगर उसने धैर्य नहीं खोया तो। लेकिन जो इस समय प्रवेश कर रहे हैं उनको बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर ही कीजिएगा, अपने मन से बिल्कुल आप नहीं छोटे कीजिएगा। निवेशकों को सलाह क्या देंगे जो शॉर्ट टर्म के हैं और जो लॉन्ग टर्म के हैं, सोना और चांदी दोनों के लिहाज से? देखिए उसके लिए तो हम इंटाइटल है नहीं सलाह देने के लिए, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे अपने अनुभव के हिसाब से कि इस समय धैर्य रखिए, लोभ मत कीजिए, पोर्टफोलियो का एक फिक्स अमाउंट रखिए, जैसे 20% आइडियली रखना चाहिए, 20% से कम भी रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। एक बारगी में पैसा मत लगाइए। अगर 20% पे लगाया कि सपोज आपको 20 लाख रुपए लगाने हैं तो एक बार में नहीं लगाइए, उसको किस्तों में लगाइए, क्योंकि लेकिन वही आप एक तरीका कहेंगे कि होता है। इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, अभी रोकिए नहीं। इन्वेस्टमेंट तो ऑलवेज जारी रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का तो यही रूल है कि इन्वेस्टमेंट कभी रुकना ही नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई टाइमिंग, देखिए हम और आप इसमें कोई सोच रहे ऐसा हैं कि मान पॉइंट है लीजिए जिसके बाद आप कहेंगे कि अगर ये यहां से नीचे जा रहा है तो अब आप रुक जाइए? कोई ऐसा पॉइंट आपको नजर आता है गोल्ड और सिल्वर का? गोल्ड और सिल्वर पे देखिए नीचे बहुत ज्यादा जाएगा नहीं। नहीं गोल्ड जाएगा। देखिए, गोल्ड और सिल्वर जो है शेयर यानी बाजार जो तो है बहुत नहीं। लोग सोच रहे हैं कि जब चांदी जिस तेजी से दौड़ रही है उसी तेजी से क्रैश भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ना ना ना, अब 1980 और 2011 वाली बात रहेगी, क्योंकि उस समय 1980 2011 में इंडस्ट्री में उस तरीके से इस्तेमाल था नहीं। अभी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है, और जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है और तमाम चीज बढ़ रहा है। देखिए अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो बिगड़ता है, इसमें भी चांदी को फायदा है, क्योंकि उसमें अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी के डर से, क्योंकि उसमें क्या होगा कि हथियार बनेंगे, तमाम चीज बनेंगे, मिसाइल बनेगा, तो वो उसमें चांदी चाहिए। अब टॉम मिसाइल में जो है 15 kg चांदी चाहिए। तो ये जो है ये चीजें जो है चांदी को एक तरीके से बढ़ावा ही देगा। तो मतलब देखिए गिरने का तो गिरेगा, जो मार्केट में जो रूल होता है कि ऊपर नीचे 10% 20% जो भी होता है, 20% भी करेक्शन कोई बड़ा करेक्शन नहीं होता है बुल मार्केट में, लेकिन उठापटक होगा ही होगा। लेकिन होता क्या है कि जो आम निवेशक होता है, अगर मान लीजिए कि सपोज कि यहाँ से खरीदा हो और 20% मसलन की मान लीजिए कि गिर गया यहाँ पे, तो वो तो परेशान हो जाएगा। उसको धैर्य थोड़ा रहेगा कि फिर ये रिवर्स कर जाएगा, और वो फिर बेच बाज कर घाटा सौदा कर लेंगे। तो ये जो है जो छोटे निवेशक हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन मार्केट काफी वोलाटाइल रहना चाहिए, और जो है इस समय तो ऊपर का है, लेकिन उठापटक इसमें होनी चाहिए। ये है, और मार्केट को कभी टाइम मत कीजिए, जो है ऑलवेज इन्वेस्ट रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, और सिप के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। भारत के घरों में जो सोना पड़ा हुआ है, बहुत अलग अलग आंकड़े हैं। 34,000 टन का आंकड़ा है, 4.5 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट है। ये सब घरों में कैद सोना है जिसके बारे में पेपर पर कोई जानकारी नहीं है, अनुमान है। क्या यह सोना कभी भारत के इकोनॉमी के काम आ सकता है? क्या इस बारे में कोई विचार होना चाहिए? हालांकि पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा ये, लेकिन घरों में पड़ा हुआ इतना बेतहाशा सोना भारत को कितना अमीर कर सकता है? भारत की इकोनॉमी में क्या परिवर्तन, चमत्कार ला सकता है? और अगर क्या वो अवेयरनेस लोगों को दी जाए तो आपको लगता है इससे फर्क पड़ सकता है? देखिए एक बार सोने का ना हिसाब किताब कर रहे थे हम, 2 लाख मैट्रिक टन के आसपास का जो भी सोना बाहर निकल रहा है, तो उसमें जो मॉर्गन और तमाम लोगों का जो रिपोर्ट था, देखिए रिपोर्ट एक एक अनुमान से है, किसी के घर में तो जाकर पता नहीं है आपके घर में कितना सोना है, मेरे घर में कितना सोना है, किसी को नहीं मालूम। मॉर्गन को कहाँ से पता चलेगा, जो है ना। और मतलब घर के फैमिली मेंबर को नहीं पता रहता है। अगर सास के पास है तो बहू को पता नहीं रहता है कि कितना सोना है, तो मॉर्गन वालों को कहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन जो एक अनुमान किया गया था कि उसमें 34,000 मैट्रिक टन जो है वो है, और 17,000 मैट्रिक टन मिसिंग सोना पूरे वर्ल्ड से।
तो 17,000 मिसिंग में ये हो जाता है कि चलिए पिरामिड के अंदर कुछ लगा दिया, कहीं दफना दिया, कुछ कर दिया, बाकी मंदिरों के पास है सोना। तो भारत के पास सोना बहुत जबरदस्त है, सोने की चिड़िया कहा जाता था उस वक्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो सोना बहुत जबरदस्त है, लेकिन उस सोना को सरकार अपने सिस्टम में तो ला नहीं सकती। अमेरिका में चलिए गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करके सोना खरीद दिया गया था, $20 पे खरीद दिया गया था 1931 में। वो इंडिया में तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। यहाँ तो मतलब सरकार गिर जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन अगर वो सोना अगर आ गया, 34,000 मैट्रिक टन सोच रहे हैं आप, अगर इकोनॉमी में आ गया, 8,000 मैट्रिक टन पे अमेरिका इतना उछलता है, और अपने पास 34,800 मैट्रिक टन उसके पास है, आरबीआई के पास है 35,000 मैट्रिक टन। सुपरस्टार हो जाएंगे हम लोग भाई, मतलब किंग। पर क्या आपको कोई लगता है इसके कहने लिए की बात, अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए एक? कोई देंगे नहीं ना। सोना कौन देगा? कोई नहीं देता सोना। सरकार को कोई सोना डोनेट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बात तो देखिए, सोना हमारे यहाँ क्या कि नहीं। इमोशन से जुड़ा हुआ है। हाँ। आप ये जान लीजिए कि ये जो जो आप पर कैपिटा देखते हैं, पर कैपिटा जैसे अपना बहुत कम है, जो है 2700 $2,900 के आसपास है। लेकिन जो लोगों के घरों में सोना है जिस तरीके से, और जिस तरीके से भागा है, तो उसके वो आदमी तो बैठे बैठे धनी हो गया। अपने घरों में जो है वो तो पर कैपिटा में जोड़ाएगा नहीं। अगर आप उन चीजों को जोड़िएगा तो पर कैपिटा बढ़ गया गोल्ड के कीमत भागने से। लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीटली इकोनॉमी से अलग किया हुआ है। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होना मुश्किल है, ये असंभव काम है। अच्छा, सरकार गिर प्रॉफिट जाएगी बुकिंग इससे। करने की जो लोग सोच रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे कि अब वो वक्त आ गया, जिन्हें डर लग रहा है कि अब पता नहीं कहाँ उतार चढ़ाव होगा, ऑलरेडी इतना तो आगे बढ़ गया है, जो लोग प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है आगे कुछ समय में आपको बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी जिससे करेक्शन होगा? देखिए, इसमें ना जो स्मार्ट लोग जो होते हैं, वो मैं इसमें तो सलाह नहीं दे सकता कि आप प्रॉफिट बुक करो या नहीं करो, क्योंकि रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो हूं नहीं मैं। लेकिन आप जो भी है इस चीज को अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर पूछ लीजिए। लेकिन जो इसमें एक जो देखा जाता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि जब कोई मार्केट 100% भाग जाता है, 200% भाग जाता है, आप 188% के आसपास भाग गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने 10,000 रुपया लगाया और हमारा हो गया जो है 18,000 रुपया, उसमें प्रॉफिट आ गया, हमारा 28,000 हो गया। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि अपना 10,000 निकाल लेते हैं। जो स्मार्ट लोग जो होते हैं, वो 10,000 निकालने के बाद उनको ये लगता है कि अब तो मेरा मूल नहीं है, अब तो फायदे वाला चीज है। अब जो 18,000 मार्केट में लगा हुआ है, वो तो जो है फ्री वाला है। तो उसके बाद से फिर उसको वो तनाव नहीं रहता, क्योंकि उसका मूल का पैसा निकल जाता है। तो ये स्ट्रेटजी कई लोग अपनाते हैं। लेकिन आप लोग जो भी जनता सुन रही है, वो अगर आपको जो भी बेचना है, वो आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करने के बाद ही कीजिएगा, उसके सलाह के बगैर बिल्कुल मत कीजिएगा। या अपने मन से कर रहे हैं तो फिर तो आप अपने आप में एनालिस्ट हैं। एक आखिरी सवाल है, यूएस के फेड रेट इंटरेस्ट रेट कट करने का असर कितना पड़ता है दुनिया में? और अगर आपको ग्लोबली कोई एक सिचुएशन देखनी हो, हमेशा जो सोने चांदी में इन्वेस्ट करते हैं उनको ग्लोबली अगर किसी एक घटना पर, इवेंट पर नजर रखना हो, तो वो कौन सी घटना होगी जिसके आधार पर ज्यादातर ये कीमतें तय होंगी? डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इकलौता चीज है जो पूरे इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर देगा। डॉलर इंडेक्स अगर कमजोर होगा तो गोल्ड सिल्वर मजबूत होगा। डॉलर इंडेक्स अगर मजबूत होगा तो गोल्ड सिल्वर कमजोर होगा। देखिए, इस समय जो है कहानी बिल्कुल अलग हो गई है। इसमें पहले क्या होता था कि शेयर बाजार भागता था तो गोल्ड सिल्वर नीचे जाता था, गोल्ड सिल्वर नीचे जाता था तो शेयर बाजार जो है वो नीचे चला जाता था। अगर ये ऊपर भागता था तो कॉपर जो है, कॉपर और गोल्ड का चाल अलग होता था। गोल्ड अगर ऊपर गया तो कॉपर नीचे गया। क्योंकि अब क्या है कि इस समय सब भाग रहे हैं, सब कोई भाग रहे हैं। जो है गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर भाग रहा है, प्लेटिनम एल्यूमिनियम तांबा सब भाग रहा है, तेल को छोड़कर सब भाग रहा है। तो उस समय, और तेल भी भागेगा। अब जो दौर आने वाला है वो तेल का आने वाला है। तो यहाँ से कहानी जो है अब तेल की शुरू होगी। और देखिए, ये चीज है, जो चांदी को रोकेगा ना वो तेल रोकेगा। क्योंकि जो पैसे, जो मैंने जो आपको बात कहा कि 10,000 रुपया है और 28,000 हो गया, तो आप 10,000 निकालोगे, उसमें से 18,000 छोड़ोगे, तो वो 10,000 जो निकालेंगे, लोग निकालना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अभी देखा गया था कि एक बैंक ने, डाइचे बैंक ने 19 टन जो है सिल्वर बेचा। वो एक बड़े प्लेयर का सिल्वर होगा, एक या दो लोगों का। तो इसने मतलब अपना प्रॉफिट उसी तरीके से काटा, जो फॉर्मूला अभी आप बात कर रहे थे। तो ये पैसे लगेंगे कहाँ? ये पैसे तो इसमें पूरा सब कुछ भागा हुआ है, सब कुछ हाई पे है। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, गोल्ड सिल्वर, सब कुछ कमोडिटीज पूरा हाई पे है। सिर्फ पेट्रोल बचा हुआ है सस्ता। उस पेट्रोल पे पैसे लगेंगे
ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और इसका जो रेशियो भी जो है वो काफी कम हो गया है। अगर आप जो है गोल्ड और पेट्रोल का रेशियो देखें या सिल्वर और पेट्रोल का रेशियो देखें तो कम हो गया। और 1861 से हम उसके चार्ट को पढ़ रहे थे कि सिल्वर और जो है पेट्रोल जो है वो साथ साथ चलता है। अगर सिल्वर ऊपर भागा तो बाद में पेट्रोल भी भागता है ऊपर, मतलब छोड़ता नहीं है, गले मिलते हैं दोनों, ऊपर नीचे गैप काफी बढ़ जाता है लेकिन अंत में जाकर दोनों का गला मिलन होता है। वो नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है और मुलाकात होती है। तो ये मुलाकात यहाँ भी गोल्ड सिल्वर का एक दिन होना है, तो पेट्रोल और सिल्वर का, तो वो देखते हैं कब होता है, 1 साल में होता है, 2 साल में होता है, 3 साल में कब होता है, लेकिन ये होकर रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सोने और चांदी का ये गेम चल रहा है और आगे आपने बताया कि कैसे ऑयल का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कौन कौन से ग्लोबल इवेंट पर आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।